आज हम बात करेंगे कि कीवर्ड कैसे डालते हैं एक आर्टिकल में। आर्टिकल या फिर ब्लॉग जो भी आप बनाते हैं, जिसकी इस आर्टिकल का नाम है 7 बेस्ट गेट कोचिंग इन दिल्ली एंड गेट कोचिंग इन दिल्ली। मतलब टॉपिक यही है हमारा। हम इसमें कीवर्ड भी सर्च करेंगे। कीवर्ड के लिए हम एक टूल करेंगे एचरेफ या फिर ऊपर सजेस्ट। मैं एचरेफ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सर्च करा गेट कोचिंग इन दिल्ली। ठीक है, अब इससे रिलेटेड या फिर इससे मैचिंग कीवर्ड्स जो भी होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। एक्चुअली जो 10 दिखा रहा है वॉल्यूम यूनाइटेड स्टेट का दिखा रहा है, हमें यहाँ पे इंडिया करना है। इसकी गेट कोचिंग इन दिल्ली, उस पर 400 का वॉल्यूम है एंड 200 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। मतलब इसका मतलब है कि कितनी डिफ़िकल्टी होगी इसको करवाने में। जिसकी ये लिख रखा है यहाँ पे, कीवर्ड डिफ़िकल्टी गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ हाउ हार्ड इट इज़ टू रैंक इन द टॉप 10 ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट फॉर अ कीवर्ड ऑन अ 100 पॉइंट स्केल। मतलब 100 नंबरों में से 2 नंबर पे दिया गया कि मतलब इतना ईजी है इसको रैंक कराना। ठीक है, देखो तो हमें गेट और दिल्ली में हमारा मेन है, उसमें हमारा फोकस होना चाहिए गेट कोचिंग इन दिल्ली। इसकी पहला कीवर्ड यही हो गया। इससे मिलता जुलता ये देखो बेस्ट गेट कोचिंग इन दिल्ली, ये भी वैसा ही है, इसे भी हम ले सकते हैं। इस पर वॉल्यूम कितना है, 100 का है। उसके बाद आता है टॉप गेट कोचिंग इन दिल्ली, इस पर 80 का, ये भी वैसे मिलता जुलता है, इसको भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। या फिर गेट कोचिंग इन दिल्ली, ये नहीं मिल रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। गेट कोचिंग इन दिल्ली कंप्यूटर नहीं, गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, सॉरी बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर गेट कोचिंग इन दिल्ली, ये भी मिल रहा है बट इस पर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो देखेंगे हम इसको डालें कि नहीं डालें। ठीक है, मेनली अब हम आते हैं आर्टिकल पे। इसमें हम एक तो टूल का जो यूज़ कर रहे हैं वो है रैंक मैथ है इसका नाम। इसमें देखो मतलब हमने ऑलरेडी कीवर्ड यहाँ पे लिख के डाल रखे हैं, जिसकी गेट कोचिंग इन दिल्ली, इस पर हमने देखा था भी 400 का वॉल्यूम है, ये रहा। सेकंड आता है बेस्ट गेट कोचिंग इन दिल्ली, इस पर हमने वॉल्यूम देखा था 100 का वॉल्यूम है। ठीक है, बेस्ट कोचिंग फॉर गेट इन दिल्ली, ये भी हमें ढूंढना पड़ता है। मतलब हमें ऐसा नहीं कि मतलब सारे के सारे हमें मिल ही जाएंगे। इसकी बेस्ट कोचिंग फॉर गेट इन दिल्ली है ना, बेस्ट कोचिंग फॉर गेट इन दिल्ली। अब इस पर देख लेते हैं इस पर कितने का वॉल्यूम है। नॉर्मली देखो बेस्ट कोचिंग फॉर गेट इन दिल्ली, इस पर भी 100 का ग्लोबल है। और मतलब ये ग्लोबल का मतलब है कि दुनिया भर में कितना है, और ये है कि इंडिया में कितना है। इंडिया में इसमें 90 का वॉल्यूम है। ठीक है, और बेस्ट कोचिंग फॉर गेट इन दिल्ली मतलब वही कीवर्ड है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया मेरे से, एंड वैसे ये भी वही है। मेनली हम यहाँ पे कीवर्ड्स को डालते हैं और ये जो टूल है हमको ये बताता है, जिसके नीचे ऑप्शन होते हैं इसमें कि कितना हमने कीवर्ड डाल रखा है, कितना नहीं डाल रखा है, कितने कम पड़ गए हैं और कौन सा वाला कीवर्ड कम पड़ गया है। इसकी जिस कीवर्ड के बारे में हमें देखना होगा, हमें उस कीवर्ड पे से टिक मारना होगा। देखो अब इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसके बता रहा है ऑल गुड करके। एक मिनट, हाँ, ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे बता रहा है इसके बारे में। अब कीवर्ड डालने का सबसे देखो 2-3 चीज़ें बेसिक होती हैं कीवर्ड में। सबसे पहले आपके जितने भी कीवर्ड है ना, 4 हैं, तो 4 कम से कम एक बार तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपके आर्टिकल में आने चाहिए, और मेन टाइटल में भी आने चाहिए। जैसे कि बेस्ट गेट कोचिंग इन दिल्ली, ये यहाँ पर हमारा कीवर्ड आ रहा है, ये वाला बेस्ट गेट कोचिंग फॉर इन दिल्ली, और गेट कोचिंग इन दिल्ली ये हमारा ये आ रहा है। ठीक है, हमने अपने 2 कीवर्ड डाल रखे हैं। इसको आप मतलब मिनिमम आपको 1 कीवर्ड तो डालना ही पड़ेगा, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि क्रैक गेट एग्ज़ाम, इसकी मतलब जो भी आपको लिखना है वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। देन ये आता है टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब हमारा जो इसका पैटर्न चलता है वो ऐसे ही चलता है। टेबल ऑफ कंटेंट यहीं से आता है, ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। प्लस करा आपने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है ऐसे,
ये आ गया, ये ऑटोमेटिकली अब ये ना ऑटोमेटिकली सब कुछ ऐसे आ जाता है, मतलब इसमें इतनी हेडिंग बनी हुई नहीं होती। खैर इसका आपको थोड़ी सी मतलब आप इसमें टिक मारोगे तो ये क्या होगा ना, साइड में खुलेगा। अभी खुला नहीं है क्योंकि ये रैंक मैथ पे है, आपको सेटिंग में टिक मारना होगा। और ये देखो ये पूरा का पूरा जो है ना, इसका चीज़ खुल रहा है। अब ये बोल रहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ H2 को ऑन कर रखा है, क्योंकि हम H2 ऑन करते हैं, वरना अगर हम इसमें H3 H4 भी ऑन कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देखो इतना लंबा हो गया, ऐसे नहीं करना हमें। हम नॉर्मली H2 को ही खोलते हैं, इसमें हम दिखाते हैं कि मेन टॉपिक क्या है पूरे के पूरे आर्टिकल में। देन यहाँ पे आता है हमारा हेडिंग, इसको हेडिंग्स बोलते हैं। जैसे कि ये है H2 और H1 जो होता है वो हमारे मेन आर्टिकल हेडिंग होती है। ये टाइटल होता है, इसमें बताता नहीं है, ऑटोमेटिकली H1 ही होता है। उसके बाद जितने भी आर्टिकल में हेडिंग्स होते हैं सबसे बड़ी वो H2 ही होता है। देखो इसमें एक चीज़ और होती है, ये गेट कोचिंग इन दिल्ली H2 है, देन इसके अंदर H3 आता है। H3 देखो ये टोगल के अंदर है, तो ये एक्चुअली ये यहाँ पे बताएगा। ये देखो ये सिलेक्ट होकर यहाँ पे H3 है, ठीक है। अब नॉर्मली अब हम इसमें सीखेंगे कि इसमें कीवर्ड डालते कैसे। देखो पहले आपने जो आपको कीवर्ड डालने वो आपने यहाँ पे लिखने, यहाँ पे लिखने के बाद अब आपको इस कीवर्ड को इसमें डालना है। और इसमें भी डालने का ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कुछ भी डाल दो, ऐसा नहीं, मतलब ज़बरदस्ती भी डालना। गूगल एक्चुअली पढ़ता है और गूगल को कोई शक होता है कि आपने मतलब ओवर कीवर्डिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो मतलब, तो वो कर देता है, आपकी जो रैंक है वो नीचे को गिरा देता है। मेनली अगर आप अब देखना, आप ये जो है ये हेडिंग्स है, मतलब H2 है हमारे सारे के सारे। इसमें अब हमने किस तरीके से कीवर्ड डालने हैं ये फिर हमने इसमें डाले हुए हैं। इसमें ऑलरेडी काफ़ी कीवर्ड हम लगा चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट देख लो अब, गेट कोचिंग इन दिल्ली, ये हेडिंग है, ये है H2 हमारा, ये दिखा रहा है H2, ठीक है। सेकेंड हेडिंग है हाउ डू आई चूज़ द गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। देखो गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये भी हमने यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग कर रखी है। हाउ कैन आई इवेल्युएट द गेट कोचिंग इन दिल्ली, फर्स्ट कीवर्ड डाल रखा है यहाँ पे दोबारा। लिस्ट ऑफ 7 बेस्ट गेट कोचिंग इन दिल्ली, देखो यहाँ पे सेकंड वाला डाल रखा है और यहाँ पे ऊपर वाले में फर्स्ट वाला डाल रखा है, सॉरी, ठीक है। थर्ड आता है बाय ईच, मतलब ये हमने ना क्वेश्चन ही है, फिर हेडिंग्स ही ऐसी बना रखी हैं जिसमें कीवर्ड्स आए, ओके। देन आता है यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, अगेन ये वाला है। फिर बेस्ट, देखो मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट बेस्ट कोचिंग फॉर गेट इन दिल्ली, बेस्ट कोचिंग फॉर गेट इन दिल्ली, यहाँ पे ये कीवर्ड आ रखा है। ये भी नहीं है ओवर स्टफिंग भी नहीं करनी कि मतलब आप बिल्कुल ही कीवर्ड पे कीवर्ड घुसा दे रहे हो, ऐसे भी नहीं करना है। बट हाँ कोशिश करनी है आ जाए और नेचुरल लगे, अननेचुरल तरीके से नहीं बनाना उसको। अब ऐसे जिस तरीके से हेडिंग में यूज़ हो रखी है ना, उसी तरह हमें पैराग्राफ में भी यूज़ करनी होती है। इसका मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा सेंस लगाना होता है कि कहाँ पे कीवर्ड आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा है उस हिसाब से, ठीक है। देखिए है गेट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग हेल्ड एज अ कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पे देखो क्या कीवर्ड नहीं लगा रखा है, मे भी जगह नहीं बच रही होगी इसलिए नहीं लगाया। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे चलते हैं, इसके सेकंड वाले हेडिंग पे आ गए हम। हाउ डू आई चूज़ द गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं कि यहाँ पे कीवर्ड कैसे लगा रखा हमने। गेट इज़ ऑलमोस्ट द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, इट फोकसेस ऑन स्टूडेंट। देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं कीवर्ड पे, आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए। अब कैसे डाल करते हैं, इट्स सेल्फ टू बी वन ऑफ द बेस्ट, देखो एक्चुअली यहाँ से पढ़ते हैं, फुल स्टॉप है। देखो टू सक्सेसफुली क्लियर द एग्जामिनेशन एनरोलमेंट इन अ कोचिंग सेंटर इज़ अनक्वेश्चनेबल। देखो हम यहाँ पे कीवर्ड लगा सकते हैं इसकी, एनरोलमेंट इन अ बेस्ट गेट कोचिंग ठीक है, कोचिंग इन दिल्ली देखो यहाँ पे आप कीवर्ड डाल दिया हमने, ठीक है। कोई मतलब ज़्यादा लफड़ा है ही नहीं, यहाँ पे दा लगाने के लिए बोल रहा होगा पक्का।
देखो अब क्या बन गया, लाइन क्या बन गया, एनरोलमेंट इन द बेस्ट गेट कोचिंग इन दिल्ली इज़ अनक्वेश्चनेबल. In contrast, each of GATE coaching institutes express itself to be one of the best GATE coaching institute Delhi. सेकंड कीवर्ड हमारे यहाँ पे लग रखा है. A good coaching institute gives an edge as compared to other normal. ठीक है. देन इसके बाद मैं बताता हूँ हमने कीवर्ड कहाँ पे यूज़ कर रखा है. हमने कीवर्ड यूज़ कर रखा है द मेन देखो उसके बाद यहाँ पे रखा है एक्सपेंसेस ऑफ फीस के अंदर टोटल है वाइल सेलेक्टिंग गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली. देखो यहाँ पे जो है गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली ये कीवर्ड यूज़ कर रखा है वाइल सेलेक्टिंग. मतलब इसी तरह आपने स्मार्टली इस पूरे के पूरे आर्टिकल में जगह जगह पे कीवर्ड यूज़ करने हैं, बट ओवर स्टफिंग लगा. ऐसा ना हो कि आप यहीं पे लिख दो गेट कोचिंग दिल्ली ऐसे. नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है. थोड़ा दिमाग लगाना, सेंस लगाना, ओवर नहीं करना, नेचुरल रखना, बट कीवर्ड भी डालना है. अब हम इन कीवर्ड्स ये हमने क्यों ले रखे हैं, क्योंकि लोग जो हैं कम से कम यही वर्ड्स सेम टू सेम गूगल सर्च इंजन पे या फिर किसी भी अदर इंजन पे सर्च करते हैं. मोस्ट हम गूगल क्रोम का ही लेके चलते हैं, अगर मेनली मार्केट 70% मार्केट गूगल के पास ही है. तो देखो पहला हमारा कीवर्ड है गेट कोचिंग इन दिल्ली. अब हम यहाँ पे लिखेंगे गेट कोचिंग इन दिल्ली. गेट कोचिंग दिल्ली ऑर्डर लिखा हुआ है. देखो अभी ये जो है आर्टिकल नया नया बन रखा है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. तो जहाँ तक ये लास्ट टाइम जब चेक करा था तब 5th पेज पर आ रहा था, 7th पे ऐसे कुछ आ रहा था. ये 5th पे नहीं है तो मे बी 7th पेज नंबर पर आ रहा होगा. ये देखो 7 बेस्ट गेट कोचिंग इन दिल्ली, ये आर्टिकल है ये वाला. ये देखो इसका अगर जैसे कि ये आर्टिकल है ना हमारा, इसका अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं हम यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं. इसका पहले अपडेट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद प्रीव्यू देखते हैं. अगर कुछ भी चेंजेस करोगे अपडेट करते चलना. प्रीव्यू यहाँ पे गए, प्रीव्यू न्यू टैब. ये देखो देखो अब यहाँ पे भी की देख सकते हो आप कैसे कीवर्ड डाल रखा है रैंक 1 में. देखो यहाँ पे टॉप गेट कोचिंग इन दिल्ली भी लिख रखा है, पर एक्चुअली हम टॉप गेट कोचिंग इन दिल्ली हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है. और टॉप गेट कोचिंग इन दिल्ली पे कितना आ रहा है हमारा. देखो एक्चुअली कीवर्ड तो हर वर्ड कीवर्ड ही है, बट हमें मेनली हम कुछ उस पर टारगेट करते हैं कि भैया हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले वर्ड पे ही रैंक कराना है. मे भी 7वें से शुरू करते हैं. अब मे भी ये तो पीछे होगा क्योंकि ये आई थिंक एक तो बार ही यूज़ हो रहा है, पर हमें इस कीवर्ड पे रैंक कराना नहीं है, हम चाहते नहीं है एक्चुअली. वैसे कि टॉप गेट कोचिंग इन दिल्ली पे था कितने का वॉल्यूम, यहीं पे था ना, हमने देखा था अभी. यहीं पे था, इसके 2nd नंबर पे था. टॉप गेट कोचिंग इन दिल्ली 80 का वॉल्यूम है. अच्छा है, इतना बेकार नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस वाले कीवर्ड को ना यहाँ पे ऐड कर देते हैं. देखो हमने लिखा टॉप गेट कोचिंग इन दिल्ली. दो तीन चीज़ें और होंगी, जैसे कि एक मिनट सेटिंग में जाकर ना हमें एक दो चीज़ें और चेंज इसमें वो करनी होंगी. सेटिंग में पोस्ट में गए, यहाँ पे तो कोई एडमिन अपना नाम चेंज कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है. यहाँ पे हमने लिखना है दिल्ली. एक कैटेगरी है ना, इसमें इनसाइट और दिल्ली दोनों सेलेक्ट करना है. ठीक है. देखो यहाँ पे ऐड टैग्स भी होते हैं. टैग्स में ये होगा कि क्या क्या चीज़ें हमको इसमें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि गेट कोचिंग इन दिल्ली एक हो गया, बेस्ट गेट कोचिंग इन दिल्ली, मतलब ऐसे इसकी गेट कोचिंग क्लासेस इन दिल्ली, गेट कोचिंग
सेंटर्स इन दिल्ली, बेस्ट गेट कोचिंग क्लासेस इन दिल्ली, या फिर गेट फीस, गेट एग्ज़ाम इन दिल्ली, ये सारे हमारे टैग्स हो गए। ठीक है, ये फीचर हो गई, ये हो गया एक्सेप्ट। इसमें भी हमको क्या होता है ना, मतलब पूरा आर्टिकल करने एक समरी टाइप में लिखनी होती है, और बाकी इतना छेड़ने के लिए कुछ नहीं है, मतलब मोटा मोटी इतना ही है। यहाँ पर हमने दोबारा अपडेट करा, यहाँ पर हम जब खोला था इसको हमने करा रिफ्रेश यहाँ पे। ठीक है, बस इतना यार ये समझाना था नॉर्मल, मतलब कीवर्ड्स को स्मार्टली यूज़ करना है और कुछ नहीं यार, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं। अब एक चीज़ और, जैसे कि ये लिंक है ना, जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट के लिंक है, ये भी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये है, इसको नो फॉलो बनाना है। नो फॉलो कैसे बनता है, देख रहे हो लाल लाल मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है, आपको इसमें एक्सटेंशन नहीं होगा, बट हाँ आप यहाँ पे जाओ, सेट टू नो फॉलो कर दो, दैट्स इट, एंड ओपन इन न्यू टैब, बस बात ख़त्म। आपने ओपन इन न्यू टैब और सेट टू नो फॉलो करना है, बस बात ख़त्म। इतना ही था आज के लिए। ओके, बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।